जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करती हूँ। आप सभी को बड़े दिन की शुभकामनाएं। दिसंबर आते ही साथ हमारा ध्यान क्रिसमस की ओर लग जाता है। सब तैयारी में लग जाते हैं और यदि लोगों से पूछे कि उनको क्रिसमस के विषय में क्या, जब क्रिसमस शब्द बोला जाता है तो उनको क्या बात याद आती है, तो अक्सर आपको ऐसे जवाब मिलेंगे। बच्चे तो सबसे पहले बोलेंगे तोहफे या फिर सांता क्लॉस या फिर क्रिसमस ट्री। और लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि शॉपिंग होती है, इस समय नए कपड़े मिलते हैं, केक और खास करके प्लम केक्स का समय होता है। ये ऐसी बहुत सी बातें हम सोचते हैं जब क्रिसमस बोलते हैं। हो सकता है कैरल्स हैं, क्रिसमस डे सर्विस है, किंतु आखिरकार क्रिसमस का अर्थ सही मायने में क्या है? क्या क्रिसमस सांता क्लॉस और ट्री और कैरल्स और केक्स में ही सीमित है? नहीं, इससे बहुत खास, इससे बहुत ऊंचा है क्रिसमस का अर्थ। तो आज जो वचन मैं आपके सामने लाई हूं वो ये है, क्रिसमस का सही तात्पर्य क्या है या क्रिसमस का सही मतलब क्या है। आइए इसके पहले कि हम वचन में जाएं, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के तोहफे के लिए जो आपने हमें दिया। और आज जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपके वचन से हमसे बातचीत करें, हमें और अपने वचन की गहराई में ले जाइए ताकि हम क्रिसमस के सही अर्थ को समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके। हर एक जो सुन रहे हैं उन्हें आपके हाथों में देते हैं, अपने आप को समर्पित करते, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। यीशु, सब आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमेन। तो जैसे मैंने कहा कि क्रिसमस बोलते ही बहुत अलग अलग सी बातें याद आती हैं। कुछ लोग अपने घर के सामने तारे लगाते हैं, ट्री लगाते हैं घर के अंदर, उस पर बहुत सी चीज़ें लटकाते हैं और गिफ्ट्स अपने प्रियजनों को तोहफे बांटते हैं। लेकिन आखिरकार क्रिसमस क्या है? क्रिसमस सही मायने में वह है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपना सबसे कीमती तोहफा दिया और वह है यीशु मसीह। क्रिसमस का अर्थ है यीशु का इस संसार में आना, इसीलिए तो इस शब्द में क्राइस्ट आता है। तो हम वचन में से देखेंगे कि क्रिसमस क्या है। वैसे तो क्रिसमस शब्द बाइबल में इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही वो तारीख दी गई है कि जब यीशु का जन्म हुआ। किंतु यदि हम सुसमाचारों को पढ़ें, 4 में से 2 सुसमाचार में बहुत ही बारीकी से यीशु के जन्म के विषय में लिखा है। आखिरकार यीशु इस संसार में क्यों आए? क्यों हम क्रिसमस को मनाते हैं? क्यों हम खुश होते हैं एक बच्चे के जन्म में? क्योंकि यीशु कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो मनुष्य थे, किंतु वो पूर्णतः परमेश्वर थे। यूहन्ना 3:16 में यूहन्ना कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो परमेश्वर का प्रेम है। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा तोहफा जो दिया जा सकता था या हमको मिल सकता था वो यीशु स्वयं है। किंतु इस यीशु के इस संसार में आने से हमें बहुत से अलग अलग तोहफे हमारे जीवन में मिलते हैं। जब यीशु आए तो वह परमेश्वर के प्रेम को लेके आए। तो आज मैं कुछ तोहफों के बारे में आपके साथ बांटूंगी जो यीशु के आने से इस संसार को मिला। सबसे पहला था वो परमेश्वर का प्रेम। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का प्रेम ही था जो उन्हें इतना अधिक इस हद तक ले गया कि उसने मानव जाति को पाप में से निकालने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। जैसे हम पिछली बार मैंने जब वचन बांटा था परमेश्वर के विषय में, तो मैंने बताया था किस तरह मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा, किंतु पाप के कारण हम
शैतान के अधीन हो गए, हमारी प्रवृत्ति पाप की ओर हो गई। लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा और उनकी यही इच्छा थी कि मनुष्य को अपने आप से वापस जोड़ सके, उस रिश्ते में वापस लाएं, ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो खाई है वो दूर हो जाए। और उसके लिए उन्होंने एक ही रास्ता पाया। उनका प्रेम उन्हें बेवश कर रहा था कि हमारे उद्धार के लिए वो अपने पुत्र को इस संसार में भेजें, क्योंकि सिर्फ एक निष्पाप व्यक्ति का खून ही हमारे पापों का बदला दे सकता था। और वो निष्पाप व्यक्ति था प्रभु यीशु, जो इस संसार में मनुष्य के रूप में आए। और उन्हीं के जन्म को हम मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म होने का उद्देश्य ये नहीं था कि वो संसार में आए, एक गुरु के रूप में जिए, दूसरों को अच्छी बातें बताएं, कुछ लोगों को चंगा करें और इस संसार से आम मनुष्यों की तरह चले जाएं। किंतु उनके जन्मने का एकमात्र मकसद था कि वो अच्छे कार्यों को तो करे, किंतु अपने प्राण को हमारे पापों के बदले बलिदान के रूप में दें। और वही उन्होंने पूरा किया उस क्रूस पर जब वो मारे गए। मैं आपके सामने कुछ पदों को बांटना चाहूंगी जो हमें बताता है कि यीशु का आने का मकसद क्या था। यदि हम मरकुस उसके 10वें अध्याय और उसके 45वें पद को पढ़ें तो यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो उसके आने का मकसद ये था कि वो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे दे। लोग जब इज़राइल में उस समय यीशु के जन्म के समय वो एक मसीहा के इंतज़ार में थे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि एक मसीहा आएगा जो हमें छुड़ाएगा, और वो ये सोचते थे कि वो एक राजा के रूप में आएगा, वो अपना राज्य स्थापित करेगा। किंतु परमेश्वर की योजना सिर्फ एक सांसारिक राज्य तक सीमित नहीं थी। उनकी योजना वो आत्मिक राज्य की थी। उनकी योजना उस आत्मिक आज़ादी की थी जो यीशु में हमें मिलती है, जो उसके क्रूस पर मारे जाने से हमें मिलती है। और इसीलिए लिखा है कि यीशु इस संसार में हमें अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं, किंतु सेवा टहल करने के लिए और दूसरों के लिए अपने प्राण को देने के लिए आया था। आइए आगे हम देखें इस प्रेम के विषय में। जब हम देखते हैं परमेश्वर का ये जो प्रेम था वो एक निस्वार्थ प्रेम था, बिना शर्त के एक प्रेम था। उन्होंने मनुष्य से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई भी यीशु को अपनाए, यीशु के आने को अपनाए, वो अनंत जीवन पाएगा। यदि हम यूहन्ना 15 उसके 13 पद को पढ़ें तो यहाँ ऐसा लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इस संसार में जो सबसे बड़ा प्रेम यही है कि किसी और के लिए हम अपनी जान दें। और रोमियो 5 उसके 6वें अध्याय से पद से ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। मसीह उनके लिए जो योग्य नहीं थे, जो बुराई में थे, जो पाप में थे, जो भक्तिहीन थे, उनके लिए मरा। और इसके आगे पौलुस क्या लिखता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हो सकता है कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उसके लिए कोई जान देने को तैयार हो, उसका जीवन मुसीबत में हो या उसकी जान मुसीबत में हो, तो बहुत अच्छा व्यक्ति हो तो कुछ लोग उसको बचाने के लिए अपने जान को देने को शायद तैयार हो जाए। किंतु वचन क्या कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जैसे मैंने कहा, ये एक निस्वार्थ प्रेम था। उसने ये इंतजार नहीं किया कि ये व्यक्ति, ये संसार के लोग अच्छे बन जाएं, पाप को छोड़ दें, किंतु जब हम पाप में डूबे हुए थे तभी उसने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। यीशु के जन्म का एक मकसद था
ताकि आप और मैं उद्धार पाएं। इसीलिए तो जब स्वर्गदूत ने आकर कहा उन गडरियों से, तो उन्होंने कहा कि हम एक आनंद का संदेशा लेके आए हैं, एक ऐसा संदेश जिसको लोग पाएंगे तो वो आनंद से भर जाएंगे। वह था परमेश्वर का प्रेम। क्या आपने परमेश्वर के उस प्रेम को ग्रहण किया है? हमें क्या करना है? हमें उसके प्रेम को सिर्फ ग्रहण करना, हमें सिर्फ कहना है कि हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आपका प्रेम है जो यीशु को इस संसार में लाया, और उस प्रेम को यदि हम ग्रहण करें तो क्रिसमस हमारे जीवन में सही मायने में एक मतलब लाता है। क्रिसमस का अर्थ यीशु का जन्म सिर्फ इस संसार में नहीं, हाँ 2000 साल पहले वो इस संसार में ज़रूर जन्मे थे, किंतु आज वो क्रिसमस तब हमारे जीवन में कोई मतलब रखता है जब यीशु हमारे जीवन में जन्मे, जब हम उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, जब हम उसे अपनाएं और कहें हाँ यीशु, आप मेरे जीवन में आए, मुझे अनंत जीवन दें, मेरे पापों की क्षमा सिर्फ आपके कोड़े खाने से हुई है, आपके मृत्यु से ही मेरे पाप धुल गए हैं। और जब हम उस बात को ग्रहण करते हैं तो ये जो प्रेम जो यीशु के रूप में इस संसार में आया, हम उसको ग्रहण करते हैं, वो हमारे जीवन में आता है और हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। ये क्रिसमस तब तक अर्थपूर्ण आपके लिए नहीं होगा जब तक आप यीशु को अपने जीवन में नहीं ग्रहण करेंगे। हो सकता है हम बहुत गीत गाएं, हो सकता है हम दूसरों को तोहफे दें, हो सकता है हम बहुत खुशियां मनाएं, किंतु वो 1-2 दिन की खुशी बस रह जाएगी। यदि यीशु हमारे जीवन में आता है, हम उस प्रेम को यदि अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो यीशु हमारे जीवन में खुशियां लाता है। यीशु हमारे जीवन में प्रेम लाता है, जिससे हम दूसरों को, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उस तरह प्रेम कर पाते हैं और हमारे जीवन से वो प्रेम उमड़ने लगता है। आज इस क्रिसमस के समय में, इस 2020 के क्रिसमस में यही आशा है कि आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, उस प्रेम, परम प्रधान परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करें, ताकि क्रिसमस आपके जीवन में यीशु के जन्म की खुशी लेकर आए। क्रिसमस हमारे जीवन में प्रेम के साथ साथ आशा भी लाता है। जैसे मैंने कहा था कि इज़राइल के लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे। बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर एक मसीहा को भेजेंगे जो अपने लोगों को उनके पाप से उनका उद्धार करेगा। वो ऐसा एक राजा होगा जो दाऊद के राज्य घराने से होगा। नबी यशाया ने कहा था, उसके यशाया के 7वें अध्याय उसके 14वें पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो लोग उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे। यशाया ने उसके 9वें अध्याय और 6वें पद में ऐसा भी लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। जब लोगों ने इन भविष्यवाणियों को पढ़ी थी या इनके विषय में और जाना था, तो लोग ये सोचते थे कि जो मसीहा आएगा वो एक राजा बनकर आएगा, एक राजघराने में उसका जन्म होगा, राजमहल में पैदा होगा और वह रोमी सरकार से उनको छुड़ाएगा। वो उस आज़ादी के लिए देख रहे थे। इस संसार में उसके राज्य के या साम्राज्य के स्थापना की ओर उनकी नजरें थी, किंतु इसके परे परमेश्वर ने अपने पुत्र उस राजकुमार को इस तरह भेजा कि मनुष्य समझ न पाए। वचन कहता है कि बेतलहम में जब उस समय
लोगों की जनगणना होनी थी, पूरे संसार भर में होनी थी, और यूसुफ क्योंकि वो बैतलहम का निवासी था तो उसे वापस बैतलहम जाना पड़ता है। उस समय उनको कहीं जगह नहीं मिली और इसलिए यीशु का जन्म एक गौशाले में हुआ और उसे चरनी में लिटाया गया। वो राजा, वो महाराज जो इस संसार में अपने साम्राज्य को एक दिन स्थापित करने वाला था, वो मसीहा जिसके इंतजार में इजरायली इतने दिनों से, इतने सालों से आशा लगाए बैठे थे, उनकी समझ से विपरीत एक साधारण परिवार में जन्मा, किंतु वह आशा, उनकी आशा को पूरी करने को आया था जिसके आशा में वो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। तो यीशु हमारे जीवन में एक आशा लेके आता है। जब हम यीशु को अपनाते हैं तो हम न केवल इस संसार में कुछ आज़ादी को पाते हैं, किंतु हम पाप से आज़ादी को पाते हैं, पाप से छुटकारा पाते हैं। और वही थी जो परमेश्वर की योजना थी, वही योजना परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए बनाई थी। न केवल हमें आशा, जो उसकी आशा एक मसीहा के आने की आशा थी, किंतु हमारे जीवन में आज भी यीशु बहुत सी भविष्यवाणियां करते हैं, बहुत सी वायदे करते हैं। यीशु ने कहा था, जो मुझे ग्रहण करेगा वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा और उसके जीवन बहुतायत का जीवन पाएगा। हम जब यीशु को ग्रहण करते हैं तो वो जो उसके वायदे हैं वो हमारे जीवन में एक आशा के रूप में आते हैं। उसने हमसे वायदा किया है कि वो हमें न कभी छोड़ेगा, न त्यागेगा। उसने कहा है कि इस संसार में तो तुम्हें बहुत से क्लेश हैं, किंतु धाड़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। ये सारे वचन, ये सारे वायदे जो प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर अपने लोगों से बांटी, वो हमारे जीवन में एक आशा देती है, एक आशा लाती है कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे हमारे जीवन में क्लेश आए, प्रभु यीशु ने इन सब पर विजय ले ली है। वो अनंत विजय उसने ली है क्योंकि वो मौत के ऊपर विजय पाया है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन वो उस कब्र में से निकल आया और उसके जी उठने के द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं। हमें एक और आशा है जिसके हम आशा में बैठे हैं। वो एक भविष्य की आशा है कि एक दिन वो बादलों पर आएगा और हमें ग्रहण करेगा, हम उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। यही है उसके आने की आशा। और इसी विषय में तीतुस अपने पहले अध्याय के दूसरे पद में कहता है, और उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। तो परमेश्वर ने वो अनंत जीवन की जो प्रतिज्ञा की है, वो प्रभु यीशु में वो आशा पूरी होती है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो प्रभु यीशु का जन्म प्रेम तो लाया, आशा तो लाया, साथ ही साथ लाया आनंद और शांति। वो पहला क्रिसमस जो हुआ था, जिसके विषय में बाइबल में लिखा है, जहाँ पर जब यीशु जन्मे थे तो स्वर्गदूत ने आकर गडरियों से बात की थी और उसमें परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि जो संदेश स्वर्गदूत गडरियों को लेके आए थे वो था आनंद का संदेश, वो था शांति का संदेश। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी लूका उसका 2 अध्याय उसका 10वां पद, जहां लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, जो कि गडरियों से कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। 13वें और 14वें पद में ऐसे लिखा है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। पहले क्रिसमस पर स्वर्गदूतों ने प्रेम और शांति और आनंद की घोषणा की
यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो संसार के लोगों में वो आनंद लाने के लिए आया है। उसका जन्म इसलिए हुआ कि जो दुख में है उनके जीवन में आनंद आए। जो अशांत जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में बहुत ही परेशानियां हैं, यीशु उनके जीवन में शांति लाता है। हम देख सकते हैं रोमियो उसके 14वां अध्याय और उसके 17वें पद में यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य है धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद। यहाँ मेल मिलाप लिखा है, किसी दूसरे अलग अलग भाषाओं में शांति लिखा है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म और आनंद और शांति। और वो कब हमें प्राप्त होता है? यीशु इस संसार में आए और उनके द्वारा हमें उद्धार मिला, और उद्धार के साथ साथ यीशु जब इस संसार से ले लिए गए तो उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग अपनी पवित्र आत्मा को भेजूंगा, मेरे जाने में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि मैं अपने पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे जीवन में आता है, तो वो शांति लाता है, वो आनंद लाता है। उसके फल हैं, पवित्र आत्मा के फल हैं आनंद, मेल मिलाप, शांति। और यह है वो संदेश जो स्वर्गदूतों ने उस दिन गडोरियों को दिया था। और ये इतने आनंद के साथ वो गए, और वचन बताता है कि उन्होंने जाकर देखा, उन्होंने मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को, यीशु को चरनी में पाया, और वो उसको देखकर इतने आनंदित हुए और उन्होंने उसकी आराधना की, और वहाँ से वो चल दिए और जहाँ जहाँ गए उन्होंने उस खबर को बांटा। उन्होंने दूसरों को बताया कि ऐसा एक बच्चा पैदा हुआ है, हमारा मसीहा बैतलहम के नगर में पैदा हुआ है। और उन्होंने वो शुभ संदेश अपने पास तक नहीं रखा। आज हमारे जीवन में ये आनंद का संदेश आया है, ये शांति का संदेश आया है। किस तरह की शांति? यीशु में हमें 3 तरह की शांति मिलती है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ शांति। उसने हमें वो मेल मिलाप करवाया है, मनुष्य का और परमेश्वर का एक मेल मिलाप करवाया है। जैसे हमने सुना कि जब पाप इस संसार में आया तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता था वो टूट गया। हम जो अनंत जीवन के हकदार थे, हम आत्मिक जीवन जी रहे थे, हमारी आत्मिक मौत हो गई। किंतु यीशु जब आया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसने हमारा मेल मिलाप करवाया। वो खाई जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी, वो चली गई, और इस तरह परमेश्वर और मनुष्य में एक शांति, वो हमारी शांति कराता है परमेश्वर के साथ। दूसरी तरह की शांति क्या है? हमारे जीवन में शांति लाता है। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय में और के 6 में ऐसा लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। और आगे पौलुस 7वें पद में कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। हम जब अपनी चिंताओं को उस पर डालते हैं, यीशु पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है वो हमारे जीवनों में आती है। तो पहला मैंने बताया परमेश्वर से एक शांति या एक मेल मिलाप, दूसरे परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में, और तीसरी बात है यीशु को ग्रहण करने से हमारे आसपास के लोगों के साथ एक मेल मिलाप या एक शांति आती है। पर प्रभु यीशु का प्रेम जब हमारे अंदर आता है तो वो हमें मदद करता है कि हम दूसरों को माफ़ करें, हम दूसरों को अपनाएं, हम उनसे प्रेम रखें, उनसे एक मेल मिलाप का जीवन जिएं। वह है यीशु का स्वभाव जो हमारे अंदर आता है। तो इस तरह क्रिसमस एक ऐसा समय है जब परमेश्वर ने अपने सबसे बेशकीमती तोहफा, अपना एक लौता पुत्र इस संसार में दे दिया। इसलिए उसने भेजा कि वो हमारा उसके साथ एक और बार मेल मिलाप करा सके, वो हम जो पाप में हैं उद्धार को पा सके, अनंत जीवन को पा सके। यीशु हमारे लिए
प्रेम लेके आया। यीशु हमारे लिए आशा लेके आया। यीशु हमारे जीवन में आनंद लेके आया। यीशु हमारे जीवन में शांति लेके आया। यही है क्रिसमस का सही तात्पर्य। क्या आपने उस आनंद, उस आशा, उस प्रेम को ग्रहण किया है? क्या आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है? यदि नहीं, तो मैं आज आपसे विनती करूंगी, क्या आप अपने हृदय को खोलेंगे? यीशु को अपनाने को क्या आप तैयार हैं? यदि आप यीशु को अपने जीवन में बुलाएंगे तो वो ज़रूर आएंगे और उनके आने से हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। वो इसलिए आया कि आपके पापों का प्रायश्चित कर सके। आपको कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको बस विश्वास करना है। आइए, यदि आप तैयार हैं उसको अपने जीवन में बुलाने के लिए, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु, हर एक व्यक्ति जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं, मैं उनको आपके चरणों में लाती हूँ। प्रभु, यदि कोई है जो आज सच में अपने हृदय को आपके लिए खोलना चाहते हैं, तो प्रभु आप उनके हृदयों को छूइए। आज के दिन पवित्र आत्मा उनके हृदय में आए, ताकि वह क्रिसमस के सही अर्थ को अपने जीवन में समझ सके। उनके जीवन को आनंद से भरें, प्रेम से भरें। प्रभु उनके जीवन में शांति और वो अनंत जीवन के आशा को ले आए। प्रभु जी, वो केवल आप में ही है। प्रभु होने दे इस साल का क्रिसमस उनके जीवन में एक नया जन्म लेकर आए। वो आप में नए जन्मे, उस तोहफे को ग्रहण करे जो आपने उनके लिए भेजा। धन्यवाद यीशु। हर एक व्यक्ति जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है, आप उन्हें आशीषित कीजिए, उनके जीवन में आनंद भरिए, आशा दीजिए। यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमेन और आमेन। जैसे हम आपसे हमेशा कहते हैं, हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके कोई भी प्रार्थना विषय हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर कमेंट बॉक्स में आपके प्रार्थना के विषय बांट सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आशा करती हूँ इस साल का क्रिसमस आपके जीवन में बहुत ही खास होगा। परमेश्वर का प्रेम न केवल आपके जीवन में आएगा, किंतु आपके द्वारा दूसरों तक पहुंचेगा। बड़े दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। जय मसीह की।